हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। गुप्त नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 10 महाविद्या सीरीज़ कवर करते करते अब हम आप पहुँचे हैं माँ धूमावती के टॉपिक पर। तो आज हम बात करेंगे महाविद्या धूमावती के बारे में। महाविद्या धूमावती जो है वो सभी 10 महाविद्याओं में से मोस्ट फायर्स एनर्जी है। सबसे ज़्यादा फायरसीस्ट फॉर्म जो है एनर्जी का वो महाविद्या धूमावती है। और जितनी ये फायर्स हैं इनकी इमेज को उतने ही गलत तरीके से प्रेजेंट भी किया गया है। क्योंकि गाइस देखो, फायर्स होने का मतलब ये नहीं होता है कि वो एनर्जी आपका बुरा कर देंगी। ठीक है, जैसे कोई भी माँ है, महाविद्या है, दे आर एनर्जीज़। अगर आपका इंटेंट सही है तो वो कभी भी आपका बुरा नहीं करती। हाँ, क्योंकि एनर्जी बहुत हाई लेवल की है, इंटेंसिटी बहुत हाई है। जब तक हमारी बॉडी, हमारी इमोशंस, हमारी डीएनए, हमारा कुंडलिनी, हमारी इमोशनल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, एवरीथिंग, जो भी हमारा एस्पेक्ट है एक एग्जिस्टेंस का, जब तक सब चीज़ें अलाइन नहीं हो प्रॉपरली और हम किसी बहुत ही एक्सट्रीम एनर्जी की साधना करने लग जाएं, तो उसके ओवरडू होने से या कम होने से हमारी जो है ग्रह दशा भी और हमारा ऑरा, हमारी लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट, सब चीज़ों में इम्बैलेंस आ सकता है और फिर वो बहुत ही इंटेंस वे में भी आता है। तो हमें लगता है कि एनर्जी ने हमारा बुरा कर दिया। बेसिकली वहाँ हमारी ही फॉल्ट होती है कि हम बैलेंस को समझे बिना किसी एनर्जी को अपनी लाइफ में कम या ज़्यादा कर रहे हैं। बिकॉज ओवरडू एंड लैक ऑफ एवरीथिंग इज़ हार्मफुल, राइट। तो महाविद्या धूमावती के बारे में जो है ना, बहुत ही इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो दी जाती है इन जनरल। इनकी आइकॉनिक इमेज जो है उसमें अगर आप देखें तो ये आपको दिखेंगी बहुत ही गरीब और बहुत ही डरावनी या स्कैरी फॉर्म में, बहुत ओल्ड एज और भूखी प्यासी विडो गॉडेस हैं, मतलब विधवा के स्वरूप में दिखती हैं, जो कि सराउंडेड बाय क्रोज होती हैं। ठीक है, ये इन्हें कौए जो हैं वो घिरे रहते हैं और एक दो कौए इनके रथ पे भी बैठे हुए दिख जाते हैं। तो जब माइथोलॉजिकली आप इसको देखेंगे ना, तो वो एक अलग ही कहानी इसको सुनाएंगे। ऑल्दो महाविद्या उसकी इमेज जो है वो मैंने आपको बताया कि जस्ट उनकी एनर्जीज़ को पहचानने के लिए होती है। बेसिकली उसमें से आप कोई स्टोरी नहीं निकाल सकते, दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन हाँ, हम ये समझ पाते कि किस तरीके की एनर्जी हमें क्या सिखाना चाह रही है। बट माइथोलॉजिकली देखो तो महाविद्या धूमावती के बारे में इतनी इनकरेक्ट स्टोरीज़ जो हैं वो बनाई हुई हैं कि वो विडो इसलिए हैं कि उन्होंने अपने ही हस्बैंड को खा लिया था एंड ऑल। वो महाविद्या इज़ एनर्जी ऑफ आदि शक्ति। ठीक है, एक सती जिन्होंने जन्मों जन्म तपस्या की अपने हस्बैंड को पाने के लिए, शिव को पाने के लिए। कैन यू इवन इमेजिन कि वो कभी भी उन्हें कोई भी हार्म पहुंचाएंगी या उन्हें खा जाएंगी, या इतना इमेच्योरिटी से कोई भी देवी देवता या ईश्वर क्या बिहेव कर सकते हैं कभी भी, या उनको इतना लैक है किसी चीज़ का कि उनको एक दूसरे को खाना पड़े। तो ये सब जो है ना वो बिल्कुल ऐसी चीज़ें हैं जो एक तो गलत मान्यताओं को जन्म देती हैं समाज में, और दूसरा जो सही इन्फॉर्मेशन है ना वो आने ही नहीं देती लोगों तक। तो बोथ वेज़ ये जो इस तरीके की स्टोरीज़ हैं इनको कभी भी इनकरेज नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट इस लेवल की भी मिथ है इनके बारे में कि कुछ जो हैं सेवक, कुछ पुजारी खुद ही मना कर देते हैं मैरिड लेडीज़ को या मैरिड कपल्स को माँ धूमावती के मंदिर में जाने के लिए,
बिकॉज़ उनका मानना है कि शी इज़ इन विडो फॉर्म, इन्होंने खुद ही अपने हस्बैंड को खा लिया था, तो जो मैरिड कपल है उनकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो पुजारियों का इंटेंट अपने आप में ठीक है कि वो मैरिड कपल को उस चीज़ से सेव करना चाहते हैं कि भाई उनकी मैरिड लाइफ में कोई इशू ना हो जाए या किसी के लिए कोई लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ ना हो जाए। बट आप देखिए कि एक गलत परसेप्शन के चलते कितना गलत एक्शन जो है वो हम लोग ले लेते हैं, कितना गलत परसेप्शन बना लेते हैं। जो सही चीज़ है उसको जानने की कोशिश ही नहीं करते बेसिकली। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस फॉर मेकिंग दीज वीडियोज़ कि भाई जो महाविद्या है वो एग्जैक्टली शी इज़ द ओशन ऑफ लव। तो चलिए आज हम आपको एक्सप्लेन करते हैं महाविद्या धूमावती के बारे में। अब जैसे कि हम महाविद्या धूमावती की इमेज को देखते हैं तो हम उनको जनरली ग्रे बैकग्राउंड या फिर बहुत ही धूल भरा बैकग्राउंड जो दिखाते हैं या राख भरा जो बैकग्राउंड होता है इसमें एक विधवा के भेस में दिखाते हैं। कई बार उनके कपड़े वाइट, कई बार उनके कपड़े ग्रे दिखाए जाते हैं। बहुत ही स्कैरी सा फेस दिखा देते हैं जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी को मतलब रिप्रेजेंट कर रहा होता है। खुले हुए बाल दिखा देते हैं जिसमें कि आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर आपको नहीं दिखेगी। एंड शी इज़ सराउंडिंग विद क्रोज, ठीक है। तो एक नेगेटिव सा इमेज जो बनाई हुई है इनकी वो रिप्रेजेंट की जाती है, जिसमें ये चैरियट पे बैठे हैं। चैरियट पे भी कुछ एक कौवे बैठे हैं। बड़ा अजीब सा, गमगीन सा, नेगेटिव सा बैकग्राउंड उनका इस इमेज में दिखता है, जिसमें कि जो देखने वाला है ही स्टार्ट्स फीलिंग डिप्रेस्ड विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि महाविद्या धूमावती रिप्रेजेंट किस तरीके की एनर्जी को कर रही हैं। सो हेयर जो ग्रे कलर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्मोक को, ठीक है, विच क्रिएट्स लैक ऑफ क्लैरिटी बेसिकली। जैसे कि कहीं धुआं भर जाता है या धूल हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो एक हमें क्लियर विजन नहीं दिखता, राइट। तो हम क्लैरिटी में नहीं होते। तो महाविद्या धूमावती क्योंकि वो एनर्जी है माया की, सांसारिक जो माया होती है, तो वो एक ऐसा इल्यूजन का स्मोक क्रिएट करके रखती हैं जिससे कि जो लोग हैं वो माया में ही जो है जीवन व्यतीत करें अनटिल एंड अनलेस उनका मोक्ष का समय आ नहीं जाता। बिकॉज़ माया जो है दुनिया को चलाने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अर्थ एक स्कूल की तरह है और यहाँ पर डिफरेंट हमें सिचुएशंस दी जाती हैं जिनको जिनमें इमोशनल मास्टरी करके, जिनमें लर्निंग्स लेकर हमें धीरे धीरे एक एक कक्षा पार करने के बाद जो है एनलाइटनमेंट मिलता है और उसके बाद हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। बट ये जो सिनेरियोज़ हैं यहाँ पर, जो अर्थ पे अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं हमें, और हम लर्निंग्स लेते हैं उनसे, अपनी गलतियाँ रिपीट करते हैं, फिर सुधारते हैं, समझते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये जो माया है इस इल्यूजन को ही क्रिएट करती हैं महाविद्या धूमावती। सो जो ग्रे कलर है जो इल्यूजन क्रिएट करता है वो रिप्रेजेंट करती हैं महाविद्या धूमावती, राइट। अब जो चैरियट है जिस पर वो बैठी हुई हैं वो शो करता है कि महाविद्या धूमावती, चाहे हम उनके बारे में किसी भी तरीके से अभी तक एक परसेप्शन क्रिएट करते आए हैं माइथोलॉजिकली, विच इज़ वेरी रॉन्ग, बट शी इज़ द ओशन ऑफ लव। वो बहुत कंपैशन जो है वो देती हैं। तो जो चैरियट है वो ये शो करता है कि शी इज़ द एनर्जी जो हमें स्टक सिचुएशन से बाहर निकाल के ले जाती है। चैरियट जो होता है वो मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप टैरो कार्ड्स, आपने टैरो रीडिंग्स देखी होंगी या टैरो कार्ड्स के बारे में कुछ जानते होंगे या नहीं भी जानते, तो मैं यहाँ बता रही हूँ कि चैरियट जो होता है वो मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो महाविद्या धूमावती का जो चैरियट है दैट रिप्रेजेंट्स कि आप
जहाँ भी लाइफ में स्टक सिचुएशंस में होते हैं, वहाँ से ये जो एनर्जी है ये हम सभी को निकाल कर लेकर जाती है, सो दैट हम लाइफ में आगे बढ़ सकें। जो क्रोज़ हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कि ये हमें हेल्प करती हैं पितृदोष निवारण में, क्योंकि ये जो महाविद्या धूमावती हैं, शी इज़ कनेक्टेड टू आवर एंसेस्टर्स ऑल्सो, राइट। तो जो भी बहुत सारी हमारी लाइफ में ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं जो पितृदोष की वजह से आते हैं, एंसेस्ट्रल कर्स की वजह से आते हैं, उस केस में वहाँ डीएनए हमारा जो है ना वो बैडली अफेक्टेड होता है। तो महाविद्या धूमावती एक ऐसी एनर्जी है जो हमें हेल्प करती है कि हम स्टक सिचुएशन से निकलें और बहुत सारे जो होते हैं ना पड़ाव, वो पार करा कर ले जाती हैं लर्निंग्स के साथ, और धीरे धीरे हमें उस लेवल पे लेके जाती हैं जहाँ से हमारे पितृदोष जो हैं वो रिमूव हो जाए, राइट। और ये जो एनर्जी है ना, ये इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स है कि जनरेशन को हील कर देती है। एक पर्सन अगर अपने वंश में पितृदोष या डीएनए की एक प्रॉपर हीलिंग में सक्सेसफुल हो गया, तो उसके आगे की जनरेशन्स जो है ना वो राजयोग होता है उनके जीवन में, और दे आर लाइक, वो धरती के लिए रिवॉर्ड हैं वो लोग अपने आप में, क्योंकि वो हील्ड होते हैं। वो जनरेशन कुछ बड़ा कर जाती हैं उनकी, और जनरेशन टू जनरेशन अनटिल एंड अनलेस कि कोई पाप कर्म कर दिए जाए उनके वंश में, अनटिल एंड अनलेस दैट हैपन्स, वो जनरेशन टू जनरेशन जो है वो बहुत स्मूथ फ्लो करती हैं और बहुत नेम फेम सक्सेस मनी और खूबसूरती दुनिया में बढ़ा कर जाती हैं। अब अगर इमेज में आप देखें तो जो स्मोक है बैकग्राउंड में, और जो एक केओस शो हो रहा है इनकी इमेज के बैकग्राउंड में, और इनके जो खुले हुए बाल हैं, बिखरे हुए बाल हैं, इनका भूखा प्यासा वाला जो वर्जन है, और जो एक डिप्रेस्ड फेस है जो कि स्कैरी लग रहा है, और हाथ में एक जो है ना सूप बोलते हैं हम इधर अपनी लैंग्वेज में तो इसको, बट ग्रेन शफलर है बेसिकली, जो कि खाली है, जिसमें कि अनाज का दाना ही नहीं है। एक तरह से अगर कोई इस इमेज को देखे तो उसे लगेगा कि ये दरिद्रता को हमारी लाइफ में लेकर आती है, बट नो, दिस इज़ अगेन एन अगली मिथ। धूमावती महाविद्या ये रिप्रेजेंट करती हैं कि अगर हम भी इस सिचुएशन में हैं जहाँ की हमें कोई क्लैरिटी नहीं है, हमारे दिल दिमाग और एक्सटर्नल सराउंडिंग में केओस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, हम सेल्फ लव सेल्फ केयर में नहीं है, हमारे पास बेसिक रिसोर्सेज फॉर सर्वाइवल नहीं है, हम डिप्रेस्ड हैं, और मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है लाइफ में, और हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि मतलब है क्या जिसके लिए हम जी रहे हैं, कुछ बचा ही नहीं है हमारे पास। तो हम उस कंडीशन में हैं। उस कंडीशन में भी जो माँ है ना वो हमारा साथ नहीं छोड़ती। महाविद्या धूमावती जो है ये वो एनर्जी है जो हमारा साथ नहीं छोड़ती। ये उस एनर्जी से जहाँ की हमारी लाइफ से सब कुछ चला जाता है, कुछ बचता ही नहीं है, बल्कि सिर्फ एक केओस होता है जो हमारे अंदर और बाहर चलता रहता है। डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होती है, परेशानियाँ होती हैं, ठीक है, स्ट्रगल्स होती हैं। उस मोड से भी महाविद्या धूमावती जो है वो हमें निकाल कर ले जाती हैं। वो हमें उस सिचुएशन में स्टक नहीं रहने देती, वो हमारा साथ नहीं छोड़ती, वो हमारे साथ रहती हैं, वो हमें बहुत प्यार देती हैं और हमें जो है परेशानियों से निजात दिलाती हैं बाय वर्किंग ऑन आवर कर्मास, बाय helping us clear our DNA and by helping us removing our ancestral curse। इस तरीके से therefore
जो साधक होता है महाविद्या धूमावती का, उन्हें जब वो साधना करते हैं ना, तो उनकी सिद्धि में उन्हें बहुत ही इनर पीस, विजडम, कुंडलिनी एक्टिवेशन, केओस और डिप्रेशन से मुक्ति, एंजाइटी से मुक्ति, लाइफ की स्ट्रगल से मुक्ति वो मिलती है, और उनको उस लेवल पे लाया जाता है, उस लायक बनाया जाता है कि वो खुद अपने लिए सब चीज़ें कर सकें। अगर आप डायरेक्टली सोचें कि महाविद्या धूमावती की साधना कर ली तो हमें मटेरियलिज्म मिल जाए, दैट डजेंट हैपन। बट हाँ, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं वो आपको उस लेवल पे लेके जाती हैं स्पिरिचुअली, जहाँ से आप खुद इस लेवल पे हो जाते हैं कि आप खुद ही सब कुछ अचीव कर लेते हैं लाइफ में, राइट। तो वो हमें आगे बढ़ा कर लेकर जाती हैं, हमें होप देती हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। जो भी गृहस्थ हैं वो भी माँ धूमावती की जो है साधना कर सकते हैं, बट वो साधना सिर्फ उसी सिचुएशन में कर सकते हैं जब वो डिप्रेस्ड हैं या बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ ख़त्म हो गया उनकी लाइफ से, बिल्कुल सब कुछ ख़त्म हो गया और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे अब आगे बढ़ पाएंगे हम लाइफ में। मतलब एक स्टेप भी उनको क्लैरिटी नहीं है कि करना क्या है अब आगे। तो वो लोग जो है महाविद्या धूमावती की साधना या चालीसा या आरती कर सकते हैं। अदरवाइज़ रिकमेंडेड यही है कि जो प्रॉपर साधक हैं वो ही इनकी साधना करें। जो प्रॉपर साधक भी हैं उनके लिए भी महाविद्या धूमावती जो है प्रोटेक्शन का फील्ड के रूप में काम करती है, उनको बहुत प्रोटेक्ट करती हैं। क्योंकि बेसिकली जब किसी साधक की कुंडलिनी एक्टिवेशन होती है, स्पिरिचुअल इवोल्यूशन होता है, अवेकनिंग होती है ना, तो उसको इतना नॉलेज मिल जाती है कि उसको फिर धरती पे रहना अच्छा ही नहीं लगता। उसको लगता है क्या ये नेगेटिव चीज़ें हो रही है, क्या ये लो लेवल चीज़ें हो रही है, मेरा लेवल ये नहीं है भाई, मुझे तो इसमें नहीं रहना है, ठीक है। तो वो अपने आप को ना थोड़ा सा अलग सा समझने लगता है दुनिया से। बट क्योंकि जो जड़ होती है किसी हमारी, जैसे जो जड़ है वो तो यहीं पर हमारी रहेगी ना, क्योंकि हमें इस दुनिया में जब तक लिबरेशन नहीं मिलेगा, हम यहाँ से अगर अपनी जड़ें उखाड़ने की कोशिश करेंगे तो ना हम धरती के रहेंगे, ना हम आकाश के रहेंगे, ना तो हम जो है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के रहेंगे, ना हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड के रहेंगे। क्योंकि पूरा ज्ञान तो हमको तब मिला नहीं, तो हम ऊपर के भी नहीं हैं और जड़ें हमने अपनी नीचे से भी उखाड़ ली, यानी कि धरती से भी उखाड़ ली। तो फिर हम कहाँ गए? हम तो आधे अधूरे ज्ञान के साथ आत्मा भटकेगी ना बंदे की। तो इसीलिए जो है साधक के लिए भी जो है महाविद्या धूमावती वो प्रोटेक्शन फील्ड क्रिएट करती हैं बाय क्रिएटिंग माया। वो ऐसी सिचुएशंस में रहेगा जहाँ पे वो दुनियादारी जो है उसको निभानी पड़ेगी और कुछ ना कुछ लाइफ पर्पस भी मिल जाता है एट टाइम्स, जिसके लिए वो काम करता है। दुनियादारी के इमोशन से कट ऑफ नहीं होता, जो मोड ऑफ सर्वाइवल है, रिसोर्सेज ऑफ सर्वाइवल है, उनके लिए वर्क करता रहता है, लोगों को हील कर देता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और ख़ुद को भी हील करता है, खुद भी अपना विजडम खुद भी अचीव करता है, लोगों को भी एज अ लाइट हीलिंग प्रोवाइड करता है, गाइडेंस देता है। तो ये सब जो माया है ना, ये धूमावती माँ क्रिएट कर देती हैं उनको उस गलत सिचुएशन से बचाने के लिए, जिसमें कि जो साधक है वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होते ही अपने आप को कट ऑफ करके यहाँ से निकाल कर ले जाना चाहता है विद अधूरा ज्ञान, जहाँ पे उसे लिबरेशन भी नहीं मिल सकती है उस लेवल पे, राइट। तो वो इम्पॉर्टेंट है, वो इस वे में उनकी जो है प्रोटेक्शन करती हैं। अब बात करते हैं महाविद्या धूमावती के विधवा वाले स्वरूप के बारे में, जिसमें वो विडो के स्वरूप में इमेज में हमें दिख रही हैं। तो जैसे कि मैंने आपको महाविद्या छिन्नमस्ता की वीडियो में भी बताया था कि हर महाविद्या के अपने एक एक शिव और भैरव होते हैं, जो कि
महाविद्या के लिए एज अ डिवाइस काम करते हैं, जिससे कि एनर्जी अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके और दोनों मिलकर एक टास्क जो है उसको कंप्लीट कर सके। प्लस जो ये भैरव और शिव होते हैं, ये उस इंटेंसिटी से हमारी प्रोटेक्शन भी करते हैं, क्योंकि बिना डिवाइस के अगर आप हाई वोल्टेज करंट को छू लेते हैं तो ऑब्वियसली हमारा हशर ख़राब हो जाएगा। तो महाविद्या धूमावती की इमेज में विधवा स्वरूप इसलिए दिया हुआ है क्योंकि उनके कोई शिव या भैरव नहीं है। अब उनके शिव या भैरव इसलिए नहीं है बिकॉज़ शी इज़ अ रॉ फॉर्म ऑफ एनर्जी। उनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है। शिव और भैरव बाकी महाविद्याओं में इसलिए हैं ताकि वो एक हाई एनर्जी से हमारी प्रोटेक्शन कर सकें। बट महाविद्या धूमावती की जो एनर्जी है वो हमको ख़राब स्टेट से ऊपर उठाने में हेल्प करती है। और जिस लेवल की इंटेंसिटी लगती है कि हम किसी सिचुएशन में हैं और हमें ही अपलिफ्ट कर करके सिखा सिखा के ऊपर उठाया जा रहा है, उससे हमें ही उस लायक बनाया जा रहा है कि हम अपनी हेल्प खुद कर सकें, दूसरे की भी हेल्प खुद कर सकें। हमें ही उस नॉलेज को ग्रहण करने लायक बनाया जा रहा है जिसमें कि हम सब कुछ अचीव भी कर सकें, ठीक है, और दूसरों की भी मदद कर सकें। तो एक रॉ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है ना, वो डायरेक्टली वर्क करती है हमारे ऊपर। तो इसमें इनके इस एनर्जी के कोई शिव या भैरव नहीं होते बिकॉज शी इज़ नॉट यूजिंग अ डिवाइस हेयर। ये इसीलिए 10 महाविद्या में सबसे ज़्यादा फायर्स और इंटेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी है, क्योंकि ये रॉ फॉर्म में हमारे ऊपर काम करती है। क्योंकि हम अपने कर्मों से कई बार सिचुएशंस अपनी ऐसी क्रिएट कर लेते हैं कि उसके बाद एक बहुत हाई लेवल फोर्स लगती है हमको उससे उठाकर आगे बढ़ाने में। तो महाविद्या धूमावती जो है वो बिल्कुल रॉ फॉर्म में हम पर काम करती हैं, सो दैट हम निकल जाएं उस स्ट्रगल से, उस टफ फेज़ ऑफ लाइफ से, और आगे बढ़ें लाइफ में। सो ये डिपिक्शन है महाविद्या धूमावती की। बट हैविंग एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, मैं आपको बताना चाहूँगी अपना ही एक्सपीरियंस कि इन्होंने मुझे वहाँ से लाइफ में आगे बढ़ाया था जहाँ शायद मैं लाइफ में पता नहीं कब से डिप्रेस थी, और आई डिड साधना फॉर मतलब पता नहीं कितने कितने घंटे डेली, और इन्होंने मुझे उठा के वहाँ ऐसे उस फॉर्म में पहुँचाया जहाँ से मैं लोगों को आज हील कर पा रही हूँ, राइट। तो उन्होंने मुझे उस फेज़ से निकाला। अगर मैं बात करूँ मटेरियलिज़म की तो नहीं, वहाँ तक नहीं, लेकिन हाँ उन्होंने मुझे डायरेक्ट वेल्थ नहीं दी, बट उन्होंने मुझे उस लायक बनाया कि मैं अपने लिए और दूसरों के लिए कुछ कर सकूं, ठीक है। केओस जो था मेरे दिल दिमाग में, क्लैरिटी नहीं थी, वो क्लैरिटी आई। तो मैंने सभी जो है 10 महाविद्या इनके साधना में थी, बट माँ धूमावती का मुझे उस टाइम बहुत प्रेजेंस फील होता था अपनी लाइफ में, जिस टाइम मैं डिप्रेशन में थी, एंड शी टुक मी आउट फ्रॉम दैट टफ फेज़। और आज भी जब मैं कंटेंट जो है पहले लिख रही थी, उसके बाद मैं वीडियो बनाती हूँ, तो व्हेनेवर आई वाज गेटिंग टायर्ड, तो कुछ ना कुछ ऐसा बहाना आ रहा था, कोई ना कोई फ़ोन कॉल या कुछ, जैसे कि मैं थोड़ी देर लिखना बंद करके और थोड़ा सा रिलैक्सेशन में आ जाऊँ, थोड़ा हंस लूँ, थोड़ी सी लाइट एनर्जी में आ जाऊँ। बिकॉज़ जब हम इन एनर्जीज़ के बारे में बात करते हैं या लिखते हैं तो कुछ डाउनलोड्स ऐसे होते हैं, चैनलिंग्स ऐसे होती कि कंटिन्यूसली बॉडी जो है ना वो टायर्ड होती जाती है, एग्जॉस्ट होती जाती है। बिकॉज़ एक महाविद्या आपको वो बातें बताने के लिए
आपकी बॉडी में एक डाउनलोड या चैनलिंग जो है आपके थ्रू फ्लो करवा रही हैं दुनिया में, क्योंकि वो चाहती हैं कि लोग इसके बारे में इस तरीके से जानें और इतना जानें। तो जितना वो बोलती हैं उतना मैं आपके आगे कन्वे कर देती हूँ। अदरवाइज़ हमारी कोई हैसियत नहीं है कि हम इतनी बड़ी बड़ी एनर्जीज़ के बारे में कुछ भी बता सकें। जो हमारी नॉलेज है वो 0.0001% भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। वी आर नोवेयर। बस ये जो विजडम है जो हमें कहा गया एज अ वेसल, हमने वो नॉलेज जो है हीलर्स लोगों तक पहुंचा देते हैं, सो दैट लोगों में अवेयरनेस बढ़े, लोग सही दिशा चुनें, सही चीज़ों पे बिलीव करना सीखें। जो गलत चीज़ें मैट्रिक्स में या गलत परसेप्शंस या गलत स्टोरीज चल रही हैं उनको डिस्कार्ड करना सीखें। जो नेगेटिविटी है उसको एलिमिनेट करना सीखें, लाइफ में आगे बढ़ना सीखें। अपनी ग्रोथ पे फोकस करें, अपने लिए जो कुछ बहुत कुछ अचीव कर सकें और दूसरों की भी हेल्प कर सकें। तो पर्पस यही है अर्थ पे आने का कि जब हम इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग में आ जाते हैं उसी के बाद हम लाइफ में ग्रो कर पाते हैं, एनलाइटन हो पाते हैं और धीरे धीरे मोक्ष की तरफ बढ़ पाते हैं अपने कर्म सही रखने के बाद। सो दिस इज़ अ थिंग। तो आज भी जब मैं वीडियोस बना रही थी तो आई कंटिन्यूसली आई फेल्ट हर प्रेजेंस, और बार बार थोड़ा थोड़ा ब्रेक दे के, थोड़ा थोड़ा जो है मोमेंट स्लाइड करके, सपोर्ट देकर, जहाँ मुझे सपोर्ट की ज़रूरत हो रही थी आई रिसीव्ड ऑल द सपोर्ट। इस तरीके से मैं ये कंटेंट जो है वो कंप्लीट कर पाई। अदरवाइज़ एनर्जी वॉज सो इंटेंस कि कई बार जब बॉडी है ना वो अलाइनमेंट ही नहीं शो करती है कि भाई इतना हैवी मटेरियल, नींद आने लगेगी, आप डिस्ट्रैक्टेड फील करोगे। बट शी इज़ द वन जिनको पता है कि किस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके इनको अपलिफ्ट कर करके इनको आगे बढ़ाना है, काम कराना है, सिखाना है और इनको किसी लायक बनाना है। तो शी इज़ दैट कंपैशनेट फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये है माँ धूमावती, महाविद्या धूमावती। तो आई होप कि मैं कुछ हद तक सक्सेसफुल हुई होंगी आपको इनके बारे में समझाने में। एंड आई एम फीलिंग सो हैप्पी कि एटलीस्ट मुझे जितना आदेश था मैं उतना आपको कन्वे कर पाई इनके बारे में। थैंक यू ऑल फॉर गिविंग सो मच टाइम टू दिस नॉलेज। और इसको अगर आप आगे भी स्प्रेड करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। आई विल बी ऑब्लाइज्ड। एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। श्री मात्रे नमः।